नमस्कार और अंतर्मन की यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट आकाश। और मैं हूँ दिव्या। आकाश, आज की इस तेज रफ्तार जिंदगी में क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब शांति की एक अंतहीन तलाश में हैं? हाँ बिल्कुल। मन में हजारों विचार एक साथ चलते रहते हैं और हम बस सुकून का एक पल ढूंढते रह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा दिव्या। और इसी तलाश में लोग अक्सर ध्यान या मेडिटेशन की दुनिया में कदम रखते हैं। सही। लेकिन आज हम ध्यान की एक ऐसी पद्धति पर बात करने वाले हैं जो पारंपरिक तरीकों से थोड़ी अलग है। अच्छा। जो दिखावे और जटिलता से परे बेहद स्वाभाविक और सहज है। हम बात कर रहे हैं सहज योग ध्यान की। सहज योग, इसका नाम ही कितना सरल और गहरा है। सह का अर्थ है हमारे साथ और ज का अर्थ है जन्मा हुआ। वाह। और योग का अर्थ है जुड़ना या मिलन। तो ये वो योग है, वो शक्ति है जो हमारे साथ ही जन्मी है और ये हमें उस परम चैतन्य शक्ति से बड़ी ही सहजता से जोड़ती है। बहुत खूब। तो इस अनमोल विधि की शुरुआत 1970 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी जी ने की थी। हाँ। उनका एक बहुत ही सरल और क्रांतिकारी विचार था। आत्म साक्षात्कार यानी स्वयं को जानना हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है। और इस अधिकार को पाने के लिए किसी को पहाड़ों पर जाने या कठिन तपस्या करने या कोई मोटी फीस चुकाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और आकाश, यहीं पर सहज योग की सबसे अनोखी और क्रांतिकारी बात सामने आती है। बताइए। ज्यादातर आध्यात्मिक मार्गों में देखिए, आत्म साक्षात्कार को एक बहुत दूर का अंतिम लक्ष्य माना जाता है, जिसे पाने में शायद सालों या जन्म भी लग सकते हैं। सही कहा आपने। पर सहज योग में ये पहला कदम है। ये मंजिल नहीं बल्कि यात्रा की शुरुआत है। तो फिर ये अद्भुत यात्रा शुरू कैसे होती है? इसके पीछे का तंत्र या विज्ञान क्या है? देखिए, इसका पूरा विज्ञान हमारे अपने ही भीतर मौजूद सूक्ष्म शरीर यानी सटल एनर्जी सिस्टम पर आधारित है। ओके। हम सब के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में एक त्रिकोणीय हड्डी होती है जिसे सेक्रम बोन कहते हैं। उसी हड्डी में हमारी एक अवशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे कुंडलिनी कहते हैं, वो 3.5 कुंडल बनाकर सुप्त अवस्था में स्थित होती है। कुंडलिनी, मैंने ये शब्द कई बार सुना है, लेकिन अक्सर इसे बहुत रहस्यमयी, शक्तिशाली और यहाँ तक कि खतरनाक भी बताया जाता है। ये एक आम धारणा है, लेकिन श्री माताजी ने बताया कि ये हमारी अपनी माँ की तरह है। अच्छा। ये एक बेहद प्रेम करने वाली, करुणामयी और पोषण देने वाली ऊर्जा है। वाह। जब हम पूर्ण हृदय से, मतलब एक बच्चे की तरह निर्मल इच्छा करते हैं कि हम उस परम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये कुंडलिनी ऊर्जा बहुत ही सहजता और प्रेम से जागृत हो जाती है। और जब ये जागृत होती है तो क्या होता है? इसका अनुभव कैसा होता है? जागृत होने पर ये हमारी रीढ़ की हड्डी के मध्य मार्ग से, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, वहां से ऊपर की ओर उठती है। और अपने इस सफर में ये हमारे 6 मुख्य ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों से गुजरती है। ओके। ये उन चक्रों में मौजूद किसी भी असंतुलन या बाधा को दूर करती है, उन्हें पोषण देती है और उन्हें संतुलित करती है। तो इसे हम शायद ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बंद पड़े घर की बिजली बहाल की जा रही हो। हाँ। मेन स्विच ऑन करते ही बिजली हर कमरे में जाती है, बल्ब जल उठते हैं और पंखे चलने लगते हैं। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और जब ये कुंडलिनी हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से, जिसे सहस्र चक्र या तालु भाग कहते हैं, उसको भेद कर बाहर निकलती है, तो हमारा व्यक्तिगत चैतन्य उस सर्वव्यापी दिव्य शक्ति के महासागर से एकाकार हो जाता है। वाह। इसी मिलन को आत्म साक्षात्कार या योग कहते हैं। ये सुनने में एक बहुत ही गहरा और आंतरिक अनुभव लगता है, पर एक आम इंसान को कैसे विश्वास हो कि उसका योग घटित हो गया है? इसका कोई ठोस प्रमाण है? बिल्कुल, और यही सहज योग की वैज्ञानिकता है। अच्छा। जब ये योग घटित होता है तो व्यक्ति अपने दोनों हाथों की हथेलियों पर और सिर के ऊपर तालु भाग में ठंडी ठंडी हवा या लहरें महसूस करता है। इसे चैतन्य लहरियां कहते हैं।
अरे वाह! ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक वास्तविक भौतिक रूप से महसूस होने वाला अनुभव है। वाह! यानी ये एक परिकल्पना नहीं बल्कि एक सिद्ध करने योग्य प्रयोग है जिसे कोई भी अनुभव कर सकता है। हाँ, और इस अनुभव के साथ ही हमारा मन एक अद्भुत अवस्था में प्रवेश करता है, जिसे श्री माता जी ने विचारहीन जागरूकता या निर्विचार समाधि कहा है। निर्विचार समाधि? हाँ, इसका अर्थ है कि आप पूर्ण रूप से वर्तमान में और जागृत हैं। आसपास क्या हो रहा है सब पता है, पर आपके मन में भूत और भविष्य के व्यर्थ विचार नहीं चल रहे होते। एक गहरी असीम शांति की अवस्था। दिव्या, आपने चक्रों का जिक्र किया था। हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप उनके बारे में थोड़ा और बता सकती हैं? अवश्य। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 मुख्य चक्र हैं जो हमारे मेरुदंड के साथ साथ स्थित है। राइट। ये चक्र हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के नियामक हैं। इनका हर चक्र का एक खास गुण होता है। जैसे हृदय के स्थान पर स्थित अनहत चक्र का गुण है प्रेम, करुणा और निर्भयता। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो ये कि सहज योग में आप अपने चक्रों की स्थिति को अपनी उंगलियों के पोरों पर महसूस कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हर उंगली एक निश्चित चक्र से जुड़ी होती है। सही। तो अगर किसी चक्र में कोई समस्या या पकड़ है तो उससे संबंधित उंगली पर आपको गर्माहट या झुंझुनी महसूस होगी। बिल्कुल सही। इस तरह आप खुद के मार्गदर्शक, खुद के गुरु बन जाते हैं। क्या बात है! आपको तुरंत पता चल जाता है कि आपके अंदर कहाँ असंतुलन है, और फिर सहज योग की बहुत ही सरल तकनीकों से, जैसे नमक वाले गर्म पानी में पैर रख के बैठना, आप उन चक्रों को आसानी से शुद्ध और संतुलित कर सकते हैं। इसके लाभ तो फिर जीवन के हर पहलू पर पड़ते होंगे। मतलब तनाव और चिंता से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य, रिश्तों में मधुरता, काम में एकाग्रता, और इन सब से बढ़कर आध्यात्मिक उत्थान। आप अपने भीतर मौजूद आनंद और शांति के कभी ना खत्म होने वाले स्रोत से जुड़ जाते हैं। वाह! आप जीवन के रोजमर्रा के उतार चढ़ाव के साक्षी बन जाते हैं, और छोटी छोटी बातें आपको विचलित नहीं कर पाती। तो अगर हमारे श्रोताओं में से कोई इस अनुभव को पाना चाहे तो उन्हें क्या करना होगा? ये बहुत ही सरल है। जैसा कि श्री माता जी का सिद्धांत था, आत्म साक्षात्कार अनमोल है, इसलिए ये हमेशा निःशुल्क सिखाया जाता है। ओके। दुनिया भर में सहज योग के हजारों केंद्र हैं, और इंटरनेट पर भी कई भाषाओं में गाइडेड मेडिटेशन उपलब्ध है। अच्छा। बस सुबह और शाम 10 से 15 मिनट का समय निकालकर शांत बैठकर ध्यान करने की आदत डालनी होती है। वाकई ये एक अनमोल उपहार है जो श्री माता जी ने पूरी मानवता को दिया है। एक ऐसी आंतरिक क्रांति की कुंजी जो हमें बाहर की भागदौड़ से हटा के हमारे अपने भीतर की स्थिरता और शांति से मिलाती है। सार यही है आकाश, शांति और आनंद की तलाश हमें बाहर नहीं, अपने भीतर ही पूरी करनी है। हमें बस उस मां स्वरूप कुंडलिनी ऊर्जा को जगाने की जरूरत है। तो आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं और हमेशा की तरह अपने श्रोताओं के लिए एक गहरा प्रश्न छोड़ के जाते हैं। आज के बाद जब भी आप तनाव, क्रोध या बेचैनी महसूस करें, तो एक पल के लिए रुकिएगा और स्वयं से पूछिएगा, क्या इस बेचैनी का समाधान बाहर की दुनिया में है या मेरे अपने भीतर? इस प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।